हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ। और जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, जो कि इंग्लिश प्रोज का लास्ट चैप्टर है, तो उसमें हमने पूरा समराइजेशन कर लिया था चैप्टर का। और उसके आगे आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के पहले हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। ओके, सो स्टोरी राइट, किसने इस चैप्टर को लिखा था? हु हैज़ रिटन दिस स्टोरी? सो दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय होम? बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये एक आपका इंपॉर्टेंट चीज हो गया। ओके, सो द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. Then what the lesson teaches us? The lesson teaches us innocence, forgiveness and wisdom of children. तो क्या सिखा रहे हैं हमें ये लेसन कि क्या रहना चाहिए हमें? जो बच्चे हैं वो क्या रहते हैं? तो इनोसेंट रहते हैं, फॉरगिव करते हैं जल्दी, विजडम उनके अंदर रहता है, वाइज होते हैं। चैप्टर का नाम ही क्या है? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। क्यों बताया? जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में अपने पढ़ा था कि किस तरह से बच्चों ने अपनी समझदारी से वो जो इतनी लड़ाई, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इतना बड़ा हो गया था, उसको अपनी समझदारी से किस तरह से उसको सॉल्व किया और फॉरगिव किया एक दूसरे को, और पूरी लड़ाई क्या की, ख़त्म कर दी। जबकि बड़े क्या कर रहे थे वहाँ पे? अपनी नासमझी दिखा रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। और जब उन लोगों ने उन बच्चों को वापस खेलते हुए देखा तो उन्हें अपने ऊपर क्या आया? शर्म भी आया। तो वही ये बता रहे हैं, ये स्टोरी क्या टीच कर रहा है हमें? इनोसेंस, फॉरगिवनेस एंड विजडम ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन है इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर? जैसा कि हमने पढ़ा था, अकौल्या एंड मलाशा। ठीक है, और वो लोग कहाँ क्या खेल रहे थे? प्ले ऑन ईस्टर संडे। ठीक है, ईस्टर था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कब कहाँ कौन सा टाइम था जब वो खेल रहे थे, तो संडे था, ईस्टर संडे। ठीक है, दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड फील एक्साइटेड। क्यों वो एक्साइटेड थे? क्योंकि उन्होंने क्या पहना था? नए कपड़े पहने थे। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड फील एक्साइटेड। उसके बाद क्या हुआ? पडल फॉर्म्ड ड्यू टू मेल्टिंग स्नो। पडल यानी वो जो कीचड़ था, वो गड्ढा जो था जिसमें कीचड़ भर गया था, पानी भरा हुआ था, वो फॉर्म हो गया था, बन गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ही वो जो स्नो है वो क्या हो रहा था? मेल्ट हो रहा था, पिघल रहा था, जिससे पानी आ रहा था। ठीक है, देन मलाशा स्प्लैशेस मडी वाटर एक्सीडेंटली। अब मलाशा से क्या हुआ कि क्योंकि वो लोग खेलना चाह रहे थे और मलाशा थोड़ी छोटी थी, तो गलती से उससे क्या हुआ कि वो जो छींटा था पानी का, कीचड़ का, वो उसके ऊपर जाकर पड़ गया। ठीक है, अकौलिया गेट्स एंग्री एंड रन्स टू हिट हर। अब इस पे क्या होती है? क्योंकि उन लोगों ने न्यू ड्रेसेस पहने थे, तो अकौलिया इससे क्या हो जाती है? गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए दौड़ती है। मदर सी एंड स्टार्ट क्वेरलिंग। और ये इस इंसिडेंट को कौन देखता है? उनकी मदर जब देखती है कि अकौलिया का ड्रेस क्या हो गया है? गंदा हो गया है, वो उससे पूछती है, और वो क्या किस पर ब्लेम करती है? तो मलाशा पे। और ये सारी चीज़ें देखकर आपस में उन माओ के बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा शुरू हो जाता है। जब वो मलाशा को पकड़ती है, पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मलाशा भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, फिर उसकी मदर भी बाहर आती है, और दोनों माएँ आपस में मिलकर क्या करने लगती है? तो क्वेरल करने लगती है। इससे ही ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। विलेजर्स जॉइन द फाइट ड्यू टू ईगो। और उसके बाद क्या होता है? जब वो देखते हैं कि जो दोनों मदर्स है वो झगड़ा कर रहे हैं, और साथ साथ जब आप किसी की आवाज़ सुनते हो, भीड़ देखते हो, या फिर दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और भीड़ इकट्ठा होकर क्या करती है? एक दूसरे का पक्ष लेने लगती है। तो वहाँ विलेजर्स जो आते हैं बाहर निकलते हैं और एक उन दोनों का पक्ष लेने लगते हैं कि वो सही है, वो गलत है, इस तरह से। ठीक है, आप जस्ट इमेजिन करो इस चीज़ को। अब आगे पढ़ते और क्या होता है इसके बाद। सो मीनवाइल, अब बीच में क्या होता है? मीनवाइल द गर्ल्स स्टार्ट प्लेइंग अगेन। अब ये जो आपस में झगड़ा हो रहा रहता है, उसमें इनकी ग्रैंडमदर भी इन्वॉल्व होती है, वो मना करती है उनको झगड़ा करने से। लेकिन इसी बीच में क्या होता है? वो दोनों लड़कियां इस झगड़े को छोड़कर आपस में खेलने लगती हैं। और क्या कर रही रहती है? क्या बनाती है वो? दे बिल्ड अ वाटर चैनल एंड लाफ टुगेदर। वो वाटर चैनल, वो जो पडल गड्ढा बना हुआ है, पडल जो है, उसमें एक चैनल जैसा बना देती है, जिससे वो पानी क्या हो जाए? वहाँ से पास हो जाए और वो
जो गड्ढा है वो का पानी वहाँ से ख़त्म हो जाए, और आपस में खेलने लगती है। उसके बाद क्या होता है, तो अब ये चीज़, ये सीन को कौन ऑब्जर्व करता है, उसकी ग्रैंडमदर ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। अब एल्डर्स रियलाइज देयर फुलिशनेस, और जब ये चीज़ें वो ग्रैंडमदर दिखाती है उनको कि देखो वो बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया, और उनकी लड़ाई के चक्कर में हम बड़े आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, तो लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जब बड़े समझते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, वो अपने ऊपर अशेम्ड फील करते हैं। और वहीं ये क्या बता रहे हैं, एल्डर्स रियलाइज देयर फुलिशनेस, उनकी जो नासमझी है उसको वो समझ जाते हैं बड़े। और इस तरह से इस स्टोरी को फिनिश करते हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो इससे हम क्या सीखते हैं, कैसे वो दो छोटे बच्चे अपनी समझदारी से उस बड़े से कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देते हैं। और वहीं जहाँ वो बड़े जो समझदार होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे हैं इन्हें समझ नहीं है, और वहीं वो बड़े हैं जो समझदार होते हैं आपस में उन बच्चों की बातों में आकर क्या करने लगते हैं, तो लड़ाई करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो होता है, प्राइड होता है, सेल्फिशनेस होता है, इसके कारण वो आपस में लड़ने लगते हैं। यही वो चैप्टर हमें टीच करना चाहता है कि अगर हम इन सब चीज़ों को साइड रख दें और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गुस्सा ना करें तो छोटी छोटी बातें ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी और वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा राइटर ने, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ओके, तो क्या मोरल है इसका, चिल्ड्रन फॉरगिव क्विकली, अडल्ट्स होल्ड ईगो। क्या करते हैं, चिल्ड्रन बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन वहीं जो बड़े हैं वो क्या करके रखते हैं, अपने अंदर उस ईगो को रख कर रखते हैं, जिसके कारण उन्हें माफ़ करने में बहुत परेशानी होती है। अडल्ट कॉम्प्लिकेट सिंपल सिचुएशन, अडल्ट क्या करते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। किस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, सिंपल सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसका थीम क्या है, इनोसेंस वर्सेस अडल्ट प्राइड, ठीक है। और गर्ल्स बिहेवियर ब्रिंग्स पीस, उनका बिहेवियर क्या करता है, सारे जो लड़ाई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें शांति लेकर आ जाता है। और मैसेज क्या है, मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कामनेस, मतलब शांत रहना, एकता से मिलकर रहना, इस चैप्टर का यही मैसेज है। और उसके लास्ट में क्या होता है, तो विलेजर्स अशेम्ड फील करते हैं और कंक्लूजन में यही आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लिटिल गर्ल्स वर वाइजर देन मैन। होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो कुछ एमसीक्यू, हु रोट द चैप्टर, जैसा कि हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या पढ़ा, किसने लिखा है इस चैप्टर को, तो इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। फेस्टिवल कौन सा था, ईस्टर संडे हमने पढ़ा था, तो इस स्टोरी में जो फेस्टिवल है वो है ईस्टर। गर्ल्स ने क्या पहना था, न्यू ड्रेसेस पहना था, फ्रॉक्स पहना था, ठीक है। कॉज ऑफ पडल, उस पडल का रीज़न क्या था, वो गड्ढा क्यों बना था, क्योंकि स्नो मेल्ट हो गया था, स्लेजिंग जो था वो उसी टाइम ख़त्म हुआ था और उसके अब क्या हो रहा था, वहाँ से स्नो मेल्ट हो रहा था, बर्फ़ जो है वो पिघल रहा था। हु स्प्लैश्ड वाटर, छीटा जो पानी का था, हमने पढ़ा, दो कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से दो कैरेक्टर हैं, तो अकौल्या और मलाशा, ठीक है। ये दो मेन कैरेक्टर हैं जिस पे ये स्टोरी बेस्ड है। तो इस पे किसने वाटर स्प्लैश किया था, किस पे किया था, तो एक तो अकौल्या पे स्प्लैश किया था, और किसने किया था, तो मलाशा ने किया था। किसने किया था, मलाशा ने। और किस पे किया था, तो अकौल्या पे किया था, ठीक है। ये भी याद रखना, हु स्प्लैश्ड वाटर, तो ये तो हो जाएगा मलाशा, एंड ऑन होम, तो किस पे किया था, अकौल्या पे किया था। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। वाई अकौल्या एंग्री, क्यों अकौल्या गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसका ड्रेस क्या हो गया था, खराब हो गया था, ड्रेस वॉज स्पॉइल्ड, ठीक है। हु बिगेन क्वेरलिंग, किसने, कौन लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, वो तो गुस्सा होती है, लेकिन लड़ना कौन शुरू कर देता है, तो उन दोनों की जो मदर्स हैं वो क्या करने लगती हैं, तो लड़ने लगती हैं। हु जॉइंट क्वेरल, कौन क्वेरल लड़ाई को ज्वाइन करता है, तो विलेजर्स, ठीक है। वॉट गर्ल्स डिड, बच्चे क्या करने लगते हैं वापस, मलाशा और अकौल्या जो है वो वापस क्या करने लगती हैं, तो वो वापस खेलने लगती हैं। और कौन सा गेम था, तो मेकिंग वाटर चैनल, वो जो क्या है, पानी का चैनल बनाती है। सपोज यहाँ पे पानी है और यहाँ पे उसका चैनल बन गया, सॉरी, ठीक है।
यहाँ पे ऐसे करके उन लोगों ने चैनल बना दिया जिससे जो पानी है ये यहाँ से चले जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 to 10 MCQ। और भी है, चलो उसको भी देख लेते हैं हम। थीम क्या है इसका? इनोसेंस एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, इसका थीम अगर पूछा व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी, तो इनोसेंस एंड फॉरगिवनेस। देन हु रियलाइज्ड मिस्टेक, मिस्टेक किसको रियलाइज होता है? तो विलेजर्स को। किसको रियलाइज होता है? तो विलेजर्स को अपना मिस्टेक रियलाइज हो जाता है कि वो उन्हें लड़ना नहीं चाहिए था। ओके, देन क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन, क्या है उन क्वालिटी उन चिल्ड्रन में? तो क्विक फॉरगिवनेस, उनके अंदर क्या क्वालिटी है कि बहुत जल्दी से वो क्या कर देते हैं, तो माफ़ कर देते हैं। कौन थे वाइजर? हु वाइजर? तो लिटिल गर्ल्स। कौन है वाइजर? तो लिटिल गर्ल्स। कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है? तो मड स्प्लैश, कीचड़ जो है वो चला जाता है ऊपर। वाई आउटसाइड? क्योंकि वेदर कैसा था? तो वार्म वेदर था, इसीलिए वो लोग बाहर थे। स्टोरी क्या टीच कर रहा है हमें? लर्न फ्रॉम चिल्ड्रेन, हमें किससे सीखना चाहिए? बच्चों से सीखना चाहिए। और क्वेरल एंड कैसे होता है? स्टॉप्ड बाय गर्ल, वो जो बच्चे हैं वो इसको बंद करते हैं। कॉजेज ऑफ अडल्ट फाइट, क्यों लड़ रहे रहते हैं? बिकॉज ऑफ द ईगो। ठीक है, एंड मोरल क्या है? इनोसेंस इज पावरफुल। ठीक है, ये हो गया। देन मोर MCQs। बोथ द गर्ल्स इन द स्टोरी हैड, क्या था उन दोनों गर्ल्स के पास इस स्टोरी में? रेड हैंकरचीफ, ब्लू हैंकरचीफ, येलो हैंकरचीफ्स एंड वाइट हैंकरचीफ्स। तो ऑब्वियसली आप जब पूरे स्टोरी को पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा उनके पास क्या था, तो उनके पास रेड हैंकरचीफ था। ठीक है, आंसर विल बी ए। द स्टोरी शोज हाउ लिटिल चिल्ड्रन बिहेव मोर मेच्योरली देन, कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या दिखा रहे हैं? मोर मेच्योर देन एनिमल्स? नो। लीडर्स? नो। सोल्जर्स? नो। सो व्हाट विल बी द आंसर? अडल्ट्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अकोल्या एंड डैश टुक ऑफ देयर शूज एंड स्टॉकिंग्स। तो ऑब्वियसली दो कैरेक्टर्स आपको हमेशा याद रखना है, मेन 2 कैरेक्टर्स का नेम दिया हुआ है, क्या क्या है? एक है अकोल्या और दूसरा क्या है? तो दूसरा है मलाशा। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, दोनों कैरेक्टर्स का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन जहां आपको बी दिखा, यहाँ जहां मलाशा दिखा, डेट विल बी द आंसर। जिनी, नताशा, वीरा, ये सब का कोई नाम ही चैप्टर में नहीं है। ओके, एल्डरली पीपल वर अशेम्ड, क्यों अशेम्ड थे? बिकॉज गर्ल्स वेयर क्वारलिंग? नहीं। गर्ल्स वेयर डांसिंग? नहीं। गर्ल्स बिकम फ्रेंड्स और गर्ल्स बिकम एनिमीज। एनिमी मतलब क्या? एनिमी मतलब दुश्मन। तो क्या वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो क्या बन गए थे एक दूसरे के? गर्ल्स बिकम फ्रेंड्स, है ना, दोनों आपस में फ्रेंड्स हो गए थे और वापस से वो खेलने लगे थे। और खेल में उन्होंने क्या किया? तो एक वाटर चैनल बना दिया जिससे वो जो गड्ढा है गड्ढे का पानी बाहर आ गया। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन द स्टोरी? कौन सा फेस्टिवल है? बिल्कुल होली तो बिल्कुल नहीं है, दिवाली भी नहीं है और नन तो बिल्कुल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर। कौन सा फेस्टिवल था? ईस्टर। वाई वॉज अकोल्याज मदर एंग्री? अकोल्या की मदर क्यों एंग्री हो गई थी? डॉटर्स फ्रॉक डर्टी, डॉटर्स विपिंग, डॉटर्स बिकेम वेट, डॉटर्स बिगिन टू क्वारल। क्या वो लड़ने लगे इसके लिए गुस्सा हो गए? नहीं। क्या वो गीली हो गई इसके लिए? नहीं। क्या वो रो रही थी इसके लिए? नहीं, क्योंकि उसकी बच्ची का फ्रॉक क्या हो गया था? गंदा हो गया था। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन मलाशा वॉज, कौन है? क्या है मलाशा? बड़ी है अकोल्या से कि छोटी है कि सेम एज की है? क्या है? स्मॉलर, एल्डर, बिगर, यंगर? तो मैंने आपको बताया कि मलाशा उससे छोटी थी। ठीक है, तो यंगर, स्मॉलर है। क्या है? स्मॉलर। द 2 गर्ल्स मेट इन अ लेन बिटवीन 2, लेन में मिले थे ना दोनों। लेन मतलब रास्ते में, कहाँ पे? किस जगह के बीच में? हाउसेस, टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क्यू। तो आंसर विल बी ए, हाउसेस। ओके, होप कि आपको क्लियर हो रहा है क्वेश्चन आंसर्स। मूव टू द नेक्स्ट पेज। मलाशा ये तो हमने कर ही लिया। 7 और 8 रिपीट हो गए यहाँ पे। 9 नंबर से देखते हैं। हाउ डिड द क्वेरल स्टार्ट? क्वेरल स्टार्ट कैसे होता है? अकोलिया's फ्रॉक गॉट डर्टी, मलाशा फेल डाउन, फ्रॉक टॉर्न, बोथ स्टेप्ड इन वाटर। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि अकोल्या का ड्रेस क्या हो गया था? तो गंदा हो गया था। वॉट डिड मलाशा डू टू अकोल्या? क्या किया था मलाशा ने? पुश्ड हर, पुल्ड हर, स्प्लैश्ड मड थ्रू वाटर। पुश किया, उसको धक्का दिया? नहीं। पुल किया, खींचा उसको? नहीं।
थ्रू किया, पानी उस पर फेंका नहीं, स्प्लैश्ड मड, उसके ऊपर क्या चला जाता है, छींटा पड़ जाता है, किस चीज़ का, तो मड का। जब क्या करती है मलाशा, जब उसका पैर पानी में पड़ता है तब उस पे से छींटा ऊपर आता है और वो किस पे चले जाता है, तो अकौल्या के ड्रेस पे। हु फर्स्ट स्कोल्डेड द गर्ल्स, किसने डांटा लड़कियों को पहले, अकौल्याज मदर, मलाशाज मदर, ओल्ड वुमेन, टीचर। ऑब्वियसली जब अकौल्या की मदर ने देखा तो उसने किसको डांटा, उसने मलाशा को डांटा था। हु सेड वॉक केयरफुली, किसने बोला कि संभल कर चलो, ध्यान से चलो। कौन बड़ा था, अकौल्या या मलाशा? जो थोड़ा बड़ा होता है उसको थोड़ी समझदारी ज़्यादा होती है, जैसे हम जानते हैं। तो अकौल्या मलाशाज मदर, मलाशा अकौल्याज मदर। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, अकौल्या ने मलाशा को कहा था। द गर्ल्स वर डिलाइटेड टू सी, क्यों खुश हो जाते हैं, रेनबो, पडल, फ्लावर, केक, क्या देखकर, तो पडल देखकर खुश हो जाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि बच्चों को खेलना अच्छा लगता है पानी में ना। इट वॉज ईस्टर, द डे शुड बी स्पेंट, कहाँ स्पेंट होना चाहिए, खुशी से स्पेंट होना चाहिए, गुस्से से होना चाहिए, जेलस करके होना चाहिए, या दुखी होकर करना चाहिए। ऑब्वियसली खुश होकर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डिड द गर्ल्स मेक टुगेदर, क्या बना रहे थे वो, गार्डन बना रहे थे, नहीं। क्या बना रहे थे, डॉल बना रहे थे, बिल्कुल नहीं। कार्ट भी नहीं बना रहे थे, दे वर मेकिंग द स्ट्रीम, जो वाटर चैनल मैंने बताया, स्ट्रीम बना रहे थे, जिससे क्या हो जाए, पानी निकल आए उस पटल में से। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आप चाहो तो इसका एक नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में जब लिख लोगे तो आपको ये ध्यान में भी रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था, और ये एग्जाम में भी इस टाइप के ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गर्ल्स यूज टू डाइवर्ट वाटर, क्या यूज़ कर रहे थे वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, स्टिक्स, स्टोन्स, शूज और हैंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए स्टिक्स का यूज़ कर रहे थे, किसका कर रहे थे, स्टिक्स का। द एक्शन ऑफ गर्ल्स मेड अडल्ट्स, क्या किया अडल्ट्स को, अशेम्ड, प्राउड, एंग्री और जेलस। ऑब्वियसली जब बच्चों ने आपस में खेलना शुरू कर दिया उस इंसिडेंट के बाद, तो बड़े क्या हुआ, और बड़े आपस में लड़ रहे थे, तो फिर बड़ों को कैसा फील हुआ, अशेम्ड फील हुआ। ऑप्शन नंबर ए। हु आर वाइजर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कौन है वाइजर। ऑब्वियसली हमने इतना बार पढ़ लिया कि कौन है वाइजर, अडल्ट है नहीं, एल्डर्स है नहीं, मैन है नहीं। ऑप्शन नंबर सी, लिटिल गर्ल्स। आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ रेफर्स टू whom, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए कहा गया, रेफर्स टू whom, किसके लिए कहा गया, चिल्ड्रन के लिए कहा गया, नहीं। टीचर के लिए कहा गया, नहीं, वहाँ टीचर थे कहाँ, गर्ल्स के लिए कहा गया, नहीं। एल्डर्स के लिए कहा गया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। और जब ये इंसिडेंट ग्रैंडमदर शो करती है उनको, तो उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही इस तरह से लड़कर। देन व्हाट इज द मेन मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या है इसका मेन मोरल, सिंप्लिसिटी, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस या चाइल्डहुड इनोशंस। क्योंकि ये बच्चे थे और उनके इनोशंस को दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, सो होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जब आप स्टोरी को अच्छी तरह समझ जाओगे और पूरी एक एक लाइन को पढ़ोगे तो आप आराम से इसको कर पाओगे, ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन आस्क द क्राउड, क्या पूछती है, वाई आर यू फाइटिंग, आर यू नॉट अशेम्ड, आर यू हंग्री, आर यू हैप्पी। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ये किसको रेफर कर रहा है, तो ये वाई आर यू फाइटिंग, ये तो उसने नहीं पूछा। ग्रैंडमदर ने क्या पूछा, आर यू हंग्री, क्या उनको भूख लगी, नहीं, वो क्या कर रहे थे, उनको अशेम्ड फील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब वो लड़ रहे थे तो बच्चे आपस में खेलने लगे थे। What lesson does the story teach, क्या लेसन हम लोग को टीच कर रही है स्टोरी, रिवेंज, क्या हमें बदला लेना चाहिए, नहीं। गुस्सा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फॉरगिवनेस और ग्रीड, ग्रीड क्या हमें लालच करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सो द आंसर विल बी फॉरगिवनेस, हमें माफ़ कर देना चाहिए, तभी हम सुकून से रह पाएंगे। हु रियलाइज देयर मिस्टेक्स आफ्टर द क्वारल, किसको रियलाइज होता है, कौन मान लेता है कि भाई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चिल्ड्रन, एल्डर्स, नेबर्स और टीचर। तो मिस्टेक किसका था, तो एल्डर, क्योंकि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए था, उन्हें बच्चों को समझाकर अपने अपने साथ घर ले जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या करने लगे, आपस में लड़ने लगे, जो कि गलत था। द गर्ल्स फॉरगॉट देयर डैश एंड बिकेम फ्रेंड्स अगेन, क्या भूल जाते हैं अपना, ऑब्वियसली जेलसी भूलते हैं। क्या उनको एक दूसरे से जेलस है, नहीं। क्या वो एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं। फार्म्स है, नहीं। आंसर विल बी एंगर,
गुस्सा हो जाती है ना अकोल्या उस पर, जब उस पर ड्रेस, ऑब्वियसली जब किसी का ड्रेस आपको बहुत अच्छा लग रहा है और उस पर गलती से किसी से कुछ हो जाए तो भी आपको गुस्सा आता है, तो उसको गुस्सा आया था, लेकिन वो एक मोमेंट के लिए था, पूरा हमेशा के लिए नहीं था, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? एंगर। द वुमेन हु ट्राइड टू स्टॉप फाइटिंग वॉज अकोलियाज मदर। जो फाइटिंग को बंद करना चाह रही थी वो कौन थी? मैंने आपको कई बार कहा, क्या वो अकोल्या की मदर थी? नहीं, वो तो शुरू की थी। ओल्ड वुमेन, मलाशाज मदर, टीचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओल्ड वुमेन। ठीक है, ग्रैंड मदर है तो यहाँ पे ओल्ड वुमेन वहाँ मेंशन किया, अगर ग्रैंड मदर मेंशन किया रहता तो उसको करते, लेकिन यहाँ जब ओल्ड वुमेन है तो उसको करो, क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, और टीचर तो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, तो ये हो ही नहीं सकता है, तो आंसर विल बी ओल्ड वुमेन। ओके, होप कि आपको ये सब क्लियर हो रहा है। तो मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर मैंने आपको बताया दो है, कौन कौन? अकोल्या और मलाशा। वो लोग क्यों हैप्पी थे? क्योंकि उनके पास क्या था? तो न्यू ड्रेसेस, और वेदर कैसा था? तो प्लीजेंट था, तो वो खेल सकते थे। वाई एंगर, गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि मलाशा ने क्या किया था? मलाशा स्प्लैश्ड मडी वाटर ऑन अकोल्या। अकोलियाज रिएक्शन, चेस्ड मलाशा, मलाशा के पीछे वो भागती है ताकि उसको पकड़ सके। हु स्टार्टेड क्वारल, दोनों की माँ शुरू कर देती है लड़ना। वाई विलेजर्स ज्वाइन, विलेजर्स क्यों ज्वाइन करते हैं? ईगो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। गर्ल्स क्या कर रही थी? वापस से खेलने लगती हैं। क्या बनाती हैं वो? तो वाटर चैनल बनाती हैं। हाउ क्वारल स्टॉप्ड, जब अडल्ट देखते हैं गर्ल्स को कि वो खेलने लगी हैं। देन मैसेज क्या है? फॉरगिवनेस एंड इनोसेंस। पडल क्यों बना था? मेल्टिंग स्नो से बना था। कौन वाइजर है? वाई गर्ल्स वाइजर, क्यों गर्ल्स को कहा गया कि वाइजर है? क्योंकि वो बहुत जल्दी एक दूसरे को क्या कर देती हैं? तो माफ़ कर देती हैं। इनोशंस, शोन क्या दिखाते हैं? इनोशंस फॉरगेट एंगर इंस्टेंटली, जल्दी से गुस्सा खत्म कर देना चाहिए। एडल्ट रियलाइज, एडल्ट को क्या रियलाइज होता है? देयर फुलिशनेस। और रेलिवेंस क्या है? अवॉइड ईगो एंड एंगर। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाता है, इसको आप एज सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो। हु आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, तो क्या हो जाएगा? इन द चैप्टर लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। अगर इस तरह से पूछता है तो क्या दोगे? अकोल्या एंड मलाशा। अब आपको हो स्टोरी ऑलमोस्ट याद हो ही गई होगी, जितनी बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, मोर क्वेश्चंस। वाई डिड अकोलियाज मदर स्कोल्ड मलाशा, क्यों उसको स्कोल्ड करती है? बिकॉज मलाशा स्प्लैश्ड मडी वाटर ऑन अकोलियाज फ्रॉक। कौन स्प्लैश करता है मडी वाटर? मलाशा। किस पे? अकोल्या के फ्रॉक पे गलती से चला जाता है। हाउ डिड द क्वेरल अमॉन्ग एल्डर्स बिगिन, कैसे शुरू होता है? देयर मदर बिगिन आर्गुइंग ओवर द डर्टी फ्रॉक। ठीक है, देन हाउ डिड द लिटिल गर्ल्स रिजॉल्व देयर क्वेरल, कैसे वो लोग अपना क्वेरल को रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं? जल्दी से वो भूल जाते हैं अपने फाइट को और खेलने लगते हैं। वाई वर द एल्डर्स अशेम्ड एट द एंड, क्यों एल्डर्स अशेम होते हैं? जब वो देखते हैं कि गर्ल्स रिकाउंसिल जॉयफुली, वो गर्ल्स जो हैं वो आपस में फिर से मिलकर क्या कर रही हैं? तो खेल रही हैं। वॉट वॉज द ओल्ड वुमेन्स रिएक्शन, क्या था ओल्ड वुमेन का रिएक्शन? शी आस्क्ड इफ दे वर नॉट अशेम्ड टू क्वेरल, वो पूछती हैं विलेजर से कि क्या उन लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही है कि वो इस तरह से लड़ रहे थे बच्चों की लड़ाई में, और वो बच्चे आपस में खेलने लगे। वॉट लेसन डू वी लर्न, क्या सीखते हैं हम? चिल्ड्रेन फॉरगिव इजीली वाइल अडल्ट्स होल्ड ग्रोजेस। जल्दी चिल्ड्रन क्या हो जाते हैं? जल्दी से माफ़ कर देते हैं, जबकि जो बड़े हैं वो क्या करते हैं? सारे गुस्सा को रख के रखते हैं और उसके कारण लड़ते भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वॉट डिड द गर्ल्स डू आफ्टर द क्वेरल, क्या करती हैं बच्चियां लड़ने के बाद? तो क्या बनाती हैं? दे मेड अ स्ट्रीम यूजिंग वाटर, उसको स्ट्रीम बनाती है, वाटर का एक वाटर स्ट्रीम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पिक्चर में बनाकर उसको बनाते हैं, जिससे वो पानी क्या हो जाए? वहाँ से निकल जाए। हु ट्राइड टू स्टॉप द अडल्ट्स, कौन स्टॉप करना चाहता है उन अडल्ट्स को? तो द ओल्ड वुमेन। डिस्क्राइब मलाशाज नेचर, मलाशा का नेचर कैसा है? तो मलाशा एक इनोसेंट, प्लेफुल और फॉरगिविंग गर्ल है, सेम एज अकोल्या भी उस तरह की है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है? सिग्निफिकेंस मतलब क्या? इंपॉर्टेंस, क्या महत्व है? अ डे ऑफ जॉय एंड हार्मनी। ठीक है, खुश रहने का और पीसफुली रहने का संदेश देता है वो दिन। वाई डिड द एल्डर्स लाफ एट द एंड,
बड़े क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनको अपने ऊपर एम्बेरस फील होता है, वो बुरा अपने मतलब एक एम्बेरसमेंट होता है कि जहाँ वो बच्चे जिनके कारण वो लड़ रहे थे वो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, तो लड़ रहे हैं। हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट इनोसेंस? कैसे हाईलाइट कर रहा है? गर्ल्स रिकाउंसिल क्विकली अनलाइक अडल्ट्स को के जैसे नहीं किया उन्होंने, वो लोग आपस में एक हो जाती हैं। What made अकौल्या क्राई? क्यों अकौल्या रोती है? क्योंकि उसका फ्रॉक क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है। डर्टी फ्रॉक स्प्लैश्ड बाय मलाशा, डर्टी वाटर होगा यहाँ पे, ठीक है, डर्टी वाटर स्प्लैश्ड बाय मलाशा, तो इसके कारण। वाई डिड द मैन गैदर? क्यों वो गाँव वाले एक साथ हो जाते हैं? टू जॉइन और वॉच द क्वारल। हाउ डिड मलाशा रिएक्ट व्हेन स्कोल्डेड? मलाशा कैसे रिएक्ट करती है जब उसको डांटा जाता है? तो शी स्टेड साइलेंट, एकदम चुपचाप खड़ी रहती है। वॉट ब्रॉट अडल्ट टू सेंसेस? क्या आता है, कैसे आता है उनको कि वो गलत कर रहे हैं? सीइंग द गर्ल्स प्ले टुगेदर, जब वो देखते हैं कि बच्चियाँ क्या कर रही हैं, आपस में खेल रही हैं, अकौल्या और मलाशा आपस में खेल रही हैं। वॉट डिड द चिल्ड्रन यूज टू मेक स्ट्रीम? क्या यूज़ करते हैं, ये ध्यान में रखना, टू स्टिक्स एंड स्टोन्स। वट डज द पडल सिम्बलाइज? क्या ये जो पडल है वो क्या सिम्बलाइज कर रहा है? स्मॉल इशूज लीडिंग टू बिग क्वारल्स, छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं वो बड़े क्वारल्स में, झगड़ों में बदल जाते हैं। हु रिजॉल्व द क्वारल? कौन रिजॉल्व करता है? द टू लिटिल गर्ल्स। होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स किया जाता है, जिससे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, बट आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और समरी आप अगर आप इसमें देख लोगे तो आप आराम से एग्जाम में आंसर्स कर पाओगे, ठीक है। मोर क्वेश्चन, वाई इज द स्टोरी रेलिवेंट? क्यों है? जैसा कि हमने पढ़ा, इट टीचेस फॉरगिवनेस। देन व्हाट मैसेज डिड ओल्ड वुमन गिव? क्या दे रही ओल्ड वुमन मैसेज? कि अडल्ट शुड लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। अडल्ट को किससे सीखना चाहिए? तो बच्चों से सीखना चाहिए, ना कि अपने नासमझी के कारण लड़ना चाहिए एक दूसरे से। हाउ डिड द स्टोरी एंड? कैसे एंड हो रहा है? एल्डर्स फेल्ट अशेम्ड एंड वेंट होम। देन विच चाइल्ड क्वालिटी इज हाईलाइटेड? क्या कौन सा क्वालिटी हाईलाइट कर रहा है? फॉरगिव क्विकली, एबिलिटी टू फॉरगिव क्विकली। देन व्हाट स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट होता है? मडी वाटर स्प्लैशिंग ऑन फ्रॉक, जब मडी वाटर फ्रॉक पर चला जाता है, किसके? अकौल्या के। किसके द्वारा? किसके थ्रू? मलाशा के थ्रू। व्हाट चेंज ऑकर्ड इन एडल्ट्स? क्या चेंज आता है? सो दे रियलाइज देयर मिस्टेक। होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड सारे क्वेश्चंस का एक नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।